सभी संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऐसे तमाम उन सभी को भी मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। उन्होंने देश के संविधान का और ऐसे संविधान का जो हमें सब कुछ देता है और हमें इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम किया है, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। यह अर्थ का विषय है कि राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ इस राष्ट्रीय पर्व को बहुत ही अच्छे आयोजन के साथ मनाता है। इसके लिए मैं आपको, अध्यक्ष जी को, उनकी पूरी कार्यकारिणी को, मैं एक एक कर्मचारी को मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। ये गणतंत्र दिवस हमारा प्रजातंत्र का महापर्व है। भारत का संविधान हमें मार्गदर्शित भी करता है और हमें विकास की राह पर चलने का रास्ता भी दिखाता है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार भी हैं। अधिकारों के साथ साथ हमें कर्तव्य भी हमारे संविधान में है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आज के इस अवसर पर, क्योंकि हम अधिकारों की चिंता तो करते हैं लेकिन कर्तव्यों की तरह इंगित नहीं कर पाते हैं। जैसा कि माननीय हमारे मुख्य सचिव जी ने कहा कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से हमें काम करना है। सीताराम जी ने मेरे को कई बातों को इंगित किया है। मैं निश्चित रूप से इस परिवार का प्रमुख होने के नाते ये सारी बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। मैं इन बातों को इसलिए मानता हूं कि जब हम काम करते हैं तो काम करते करते हमें कुछ आवश्यकता भी होती है और वो आवश्यकता आवश्यक इसलिए मानी जाती है कि जब हम काम करते हैं तो हमारी उन आवश्यकताओं की अगर पूर्ति नहीं होगी, ठीक प्रकार से अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा जो काम है उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। मैं इसलिए इनको उचित मानता हूं और आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि आपकी अगर इस तरह की होंगे तो निश्चित रूप से उन समस्याओं के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि ईश्वर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमको निमित्त मात्र भेजते हैं और निमित्त मात्र भेजते हैं और वो हमको इसलिए भेजते हैं कि हमारे माध्यम से कहीं ना कहीं कोई पुण्य कार्य हमसे हो जाए। ये शासन सचिवालय वो केंद्र बिंदु है जो इसकी तरफ राजस्थान की 8 करोड़ जनता देखती है। आप उनमें से सौभाग्यशाली हैं जो इस शासन सचिवालय में आप काम करते हैं, हमारे अधिकारी के रूप में काम करते हैं
चाहे कर्मचारी के रूप में काम करते हैं, क्योंकि इस सचिवालय को यहां रह करके काम करना नहीं, इस सचिवालय की ओर देखना भी वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। सचिवालय के अंदर आने में उनका जीवन निकल जाता है, कई लोग इसको देख नहीं पाते। ये हमारी वो केंद्र है, ये जहां उनकी भावना इससे जुड़ी हुई होती है, उनकी आशाएं इस शासन सचिवालय से जुड़ी हुई होती है, उनके मन के भाव इस शासन सचिवालय से जुड़े हुए होते हैं। मित्रों, अगर आपके पास नहीं आता है तो वह ऐसे नहीं आता, वो आता है तो अभाव में आता है। अगर अभाव में वो आपके पास आता है तो आप भाग्यशाली हैं। अगर वो अभाव के अलावा दूसरा रूप होता है, वो भाव में आता है। अगर आपके पास भाव में आता है तो आप अति सौभाग्यशाली हैं। हमें ये मानना चाहिए कि किसी न किसी रूप में वो हमारे पास आया है तो हमको किसी ने भेजा है। आपने देखा होगा, कई बार आपके पास समस्या लेकर के लोग आते हैं और आप उन समस्याओं के बारे में देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन उनमें से 40%, 50% समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। कई बार हम देखते हैं, हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि ये समस्या है, और उस समस्या के लिए हमने किसी को कहा भी नहीं, लेकिन दूसरे दिन फोन आता है, तीसरे दिन फोन आता है कि भाई साहब आपके लिए धन्यवाद है, मेरा काम हो गया है। और आप मन में विचार करके देखिए, आपके पास भी आता है, क्योंकि आप निमित्त मात्र हैं। उसको जो भेजा है वो सिर्फ आपके लिए इसलिए भेजा है कि वो आपका उस काम का श्रेय आपको देना चाहता है, इसलिए वो आपको काम का श्रेय आपको मिला। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे पास जिस आशा और उम्मीद के साथ अगर कोई आता है तो निश्चित रूप से उसका समाधान करने की कोशिश हम सभी को करनी चाहिए। यहाँ का कर्मचारी, अधिकारी सरकार की रीढ़ की हड्डी होती है। सरकार का प्रमुख काम इस शासन सचिवालय से होता है। आप उसके एक बिंदु हैं, क्योंकि जो भी काम होगा वो आपके माध्यम से होगा। यहाँ का राजस्थान यहाँ इस सचिवालय को आशा भरी आंखों से देखता है। सरकार शासन सचिवालय के माध्यम से करोड़ों राजस्थान लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करता है। इसके अलावा मैं आपको इतना भी कहना चाहता हूं, प्रदेश भर के लोग सचिवालय में अपनी समस्या लेकर के आते हैं, ये उम्मीद रखते हैं इस जगह उनकी समस्याओं का हल होगा। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, इस शासन सचिवालय से अलावा उसके लिए और कौन सा स्थान है जो वो अपनी समस्याओं को लेकर के जाए। यह उसका अंतिम पड़ाव है, वो अंत में यहां आता है, और यहां भी अगर उसका समाधान नहीं होगा तो कहां होगा। मैं एक बात और मैं कहता हूं कि जो समस्याएं जिलों की समस्या है, हमें इसका भी आंकलन करना है कि जिलों की समस्याएं ऐसी समस्याएं जिनका निराकरण जिले में होता है, जिले में हो सकता है। अगर वो यहाँ आती हैं तो हमारा आपका सभी का कर्तव्य है कि हम ये इंगित करें कि जिले में समस्या समाधान होने वाली समस्या थी, इसका वहां समाधान क्यों नहीं हुआ। प्रदेश में वो समस्याएं, सचिवालय में वो समस्या है जिसका वहां समाधान नहीं हो। हमारी सभी की जिम्मेदारी है, हमको कहां किस स्टेप पर क्या काम करना है। सभी जगह हमें ये भी देखना है
और आपका शासन सचिवालय ठीक प्रकार से चलेगा तो प्रदेश ठीक प्रकार से चलेगा। हम सबकी ये ड्यूटी भी बनती है और ये कर्तव्य भी बनता है कि हमें जिले से आने वाली समस्या का समाधान भी करना है और उसकी समीक्षा भी करनी है। समीक्षा के आधार पर हम उन समस्याओं को बता सकते हैं और हम कह सकते हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को 2014 के बाद काफी ऊंचाइयां दी हैं। इतनी ऊंचाइयां दी हैं कि आप अपने मन के भावों को जानते होंगे और आप महसूस भी कर रहे होंगे। आने वाला समय हमें विकसित राष्ट्र बनाना है। 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने, हमारा विकसित राजस्थान बने, इसके लिए हमें काम करना है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, कर्मचारी हमारी ताकत है। कर्मचारी संगठन इस आधार को मजबूती प्रदान करते हैं। राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ कर्मचारियों के हित में समय समय पर काम करता है और सरकार के समक्ष अपनी बात भी रखता है और सरकार भी उनके यथासंभव मांगों को पूरा भी करेगी। मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूं मित्रों कि ये सरकार की धुरी है, इसे ठीक प्रकार से चलाना हम सभी का कर्तव्य भी है। इस अवसर पर मैं आपसे इतना जरूर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोक कल्याणकारी की योजना है, उन योजनाओं को हम ठीक प्रकार से नीचे तक क्रियान्वित करने का हम काम करें। मैं इस मौके पर आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार को आए 1 महीने से कुछ दिन हुए हैं, लेकिन हमने जो हमारे संकल्प पत्र में हमने लिखा है और हमने कहा है, निश्चित रूप से उसको हम पूरा करेंगे। और हमने 1 महीने के अंदर जो निर्णय लिए हैं और जो हमने काम किया है, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, ये राजस्थान के 8 करोड़ जनता हमारी और आपकी तरफ देख रही है और जिस आशा और उम्मीद के साथ देख रही है, हमें उसकी आशा और उम्मीदों को खरा उतरना है। मैं आपसे इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान एक विकसित राजस्थान कैसे बने। मैंने अधिकारियों की बैठक में भी कहा था कि आपकी समस्या का समाधान करना हमारा कर्तव्य है। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि आपकी समस्याओं का समाधान करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन 8 करोड़ राजस्थानी जनता की समस्याओं के साथ जुड़ करके उनका समाधान करने का काम हम सभी अधिकारी, कर्मचारी और हमारी सरकार का है। जो आम जन के अंदर जो विश्वास है, उस विश्वास को हमें कायम रखना है। अगर उस विश्वास को हम कायम रखेंगे तो हमारा राजस्थान आगे बढ़ेगा। मैं तो एक गांव से आने वाला किसान पुत्र हूं। मेरे ऊपर जो विश्वास किया है, मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की हर समस्या का समाधान करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। हमने आपके बीच में जो वायदे रखे हैं, उनको भी पूरा करेंगे। और जो हमने कहा है, युवाओं के साथ धोखा अब सहन नहीं किया जाएगा, ना युवाओं के साथ धोखा होगा। अगर किसी ने गलत किया है
तो निश्चित रूप से उसको सजा भी मिलेगी और उसको ये भी कहना चाहता हूं कि अगर सजा उन्होंने नीयत ठीक नहीं है और उन्होंने अगर गलत काम किया है तो सजा भी मिलेगी उनको और आगे आने वाले समय में राजस्थान एक शांति प्रिय प्रदेश रहेगा। क्योंकि आए दिन आप देख रहे हो जिस तरह से भू माफिया, खनन माफिया ये अब चलने वाला नहीं है। ये राजस्थान शक्ति और भक्ति का प्रदेश है, वो शक्ति और भक्ति का प्रदेश ही रहेगा। मित्रों, अंत में मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता आपकी तरफ देख रही है। ये ज्यादा मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं, ये बिल्डिंग नहीं है, ये उन 8 करोड़ जनताओं का केंद्र बिंदु है। उनकी भावना और भाव का ये आस्था का मंदिर है और इस मंदिर को ठीक प्रकार से रखना, इसका संचालन ठीक प्रकार से करना, ये हम सभी का दायित्व है। इस मौके पर मैं सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, आए हुए उनके परिजनों को, मेरे मीडिया के बंधुओं को और सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारे बीच में माननीय हमारे मुख्य सचिव सुधांशु पंत साहब और हमारे कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भाई सीताराम जी को भी और आप सभी को, और आप सभी ने मुझे बुलाया, आप मेरा सम्मान किया, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। हर इनायत पर हर खुशी अपनी हो, महक उठे वो महफिल जहां सी आपकी हो, हर लम्हा आपको सदा खुश रखे।